सभासदों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नपाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। धारा 86(2) के अंतर्गत बैठक न करने के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। नपाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। सभासदों के दिए गए प्रस्ताव को दबा देने का लगाया आरोप। लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर की संख्या में पहुंचे सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही के लिए उठाई आवाज। बीते 2 वर्षों से नपा के अंतर्गत विकास कार्य को न कराने का लगाया आरोप। हर माह सरकार द्वारा दिए जाने वाले 3 करोड़ रुपए के बजट को अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा बंदरबाट करने का लगाया आरोप। नगर परिषद पडरौना के सभासदों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। सारा पैसा वो गमन कर जाता है। हम लोग के मांगने पे विरोध करने पे कहता है कि तुम सभासद का मतलब क्या होता है। हमारे सभासद होने का हम लोग प्रताड़ित होने के बाद तब जाके जिलाधिकारी समिति गठित का मांग करने के लिए सारे सभासद इकट्ठा हुए हैं। ये बताइए, अभी आपने डीएम साहब को ज्ञापन किया है, क्या वजह है? ये पडरौना नगर पालिका चेयरमैन और ईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि हम लोग को जो भी प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव पर काम नहीं हो पाता है। विस्तारित एरिया हम लोग का नगर पालिका में, और विस्तारित एरिया के 2.5 साल दिन हो गया। 2.5 साल के अंदर में कोई एक रोड का काम नहीं हुआ है। केवल प्रस्ताव देते हैं। प्रस्ताव देने के बाद ये ईओ और जो चेयरमैन मिलकर उस गन्ने को दबा देते हैं। कोई काम नहीं हो पाता। जो ग्राम के लोग हैं, जो नगर पालिका के वार्डों के लोग हैं, जो सभी पर धूमिल कर रहे हैं लोग। नहीं, इसके पहले भी कभी आप लोगों ने दिया था क्या? हाँ, इसके पहले हम लोग हर महीने में, हर 15 दिन पर ये हम लोग देते हैं। सफाई के कार्य में हम लोग जो फोन करते हैं तो कहते हैं कि बुलबुल से कहिए और फला भाई से कहिए, और अधिकारी जो है मनमानी तरीके से अपना काम कर रहा है, जो हम लोग को सम्मान नहीं है, जो सम्मान के लिए हम लोग मर रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि जो है वार्डों से 25,000 जो 5,000 4,000 वोटों से हम लोग जो विस्तारित एरिया से आए हैं जीतकर, वहाँ ये बताइए सम्मान नहीं रहेगा तो सम्मान के मतलब क्या होगा? यह चेयरमैन के द्वारा तो देखा जा रहा है काम करवा रहा है। नहीं, चेयरमैन यह नहीं काम कर रहा है। मनमानी तरीके से काम कर रहा है। जो प्रस्तावित हम दे रहे हैं वो काम नहीं हो रहा। और आज भी हमारे वार्ड में जो हमारे वार्ड में बाबा गरीनाथ नगर वार्ड संख्या 20 में चलकर देख लिया जाए कि एक भी रोड का काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। वार्ड नंबर 6 में भी देख लिया जाए, एक भी काम नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? हमारा संतोष कुमार गुप्ता। क्या वजह है कि आज आप लोगों को ज्ञापन देना पड़ा? हमारे दैनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हम लोग परेशान होके 11 तारीख को अध्यक्ष जी को डाक द्वारा हमने स्पीड पोस्ट किया था समिति गठित करने के लिए। 12 तारीख को उन्होंने रिसीव कर लिया, और 12 तारीख को ही अधिशासी अधिकारी को डाक द्वारा हमने दिया था, और 15 में उन्होंने रिसीव किया। 12 के बैक डेट में उन्होंने एजेंडा निकाल दिया बैठक करने के लिए। उसी संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर बात किया और अपनी समिति गठन करने की मांग की है। कब से ये समस्या चली आ रही है? समस्या हमको लग रहा है कि 2 सालों से चली आ रही है, क्योंकि विस्तारित एरिया हम लोगों का है, और न ही लाइट की व्यवस्था सही से मिल पा रही है, न ही सफाई की व्यवस्था मिल पा रही है, न ही विकास हो पा रहा है, कुछ पक्के निर्माण। इसके वजह से हम लोगों को गांव में घूमना दुश्वार हो गया। काफी प्रताड़ित है हम लोग। तो देखा जा रहा है कि जो पडरौना नगर पालिका की सड़कें काफी नहीं, सड़कें हैं, टेंडर करा के सड़कें रोके हुए हैं, कार्य कहीं नहीं हो रहा। विस्तारित एरिया में काम इतने हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। केवल टेंडर होता है, नापी होता है, बाकी कार्य नहीं होता है। क्यों आखिर वजह क्या है? अब ये चेयरमैन साहब, अधिशासी अधिकारी साहब बताएंगे। क्या नाम आपका? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अभी आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या वजह है? हम लोग टीम गठित समिति की मांग के लिए यहाँ पे ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को। और मेन कारण है, अगर जो गांव में कोई भी कुछ छोटा भी काम रहता है, चूना का भी जरूरत पड़ता है, तो बाबू या किसी को फोन करने पे, यहाँ तक कि अधिशासी अधिकारी को फोन करने पे वो कहते हैं बुलबुल जायसवाल से बात कर लीजिए, वही दे पाएंगे। और बुलबुल जायसवाल नगर पालिका में उनका कोई महत्व नहीं है। उनके बड़े भाई नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्हीं का वही हम लोग के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। किस नगर पालिका का मामला? नगर पालिका परिषद पडरौना। बहुत सारा मामला है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि स्वच्छ भारत की लगातार प्रचार करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई सर, आप मेन रोड पे देख रहे हैं, गांव में आके एक बार देखिए कैसा स्वच्छ भारत है और स्वच्छ गांव है। सारा विकास का गंगा थोड़ा थोड़ा दूर अपना बस करा के, जहाँ फोटो खींच के बस केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे डेली बाई डेली बस पड़ रहा है, और वो हम लोग के लिए और आफत। जहाँ पे पड़ रहा है उनका तो ठीक है, और जहाँ नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे हम लोग को परेशानी हो रहा है सबको।
आज तक मेरे वार्ड में 40 मीटर का काम हुआ है, बस वो भी आधा अधूरा काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या बजट आता है नगर पालिका के महीने? 3 करोड़ रुपए महीने का लगभग बजट आता है। हर महीने 3 करोड़ रुपए महीने आता है भैया, ठीक है, राजवित्त का। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, नगर योजनाएं, मुख्यमंत्री सृजन योजना, पंडित दीनदयाल योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं दी है। और जिसमें कोई काम नहीं तो सारा का सारा पैसा बंटर बांट हो जाता है। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन मिलकर सारे पैसों का बंटर बांट करते हैं। बहुत सारे फर्जी तरीके से आवाज आउटसोर्सिंग उठाने पे कर्मचारी हैं धमकी भी दिया जाता और है कि कहने मुकदमा पे लिखवा विरोध दिया करने पे जाएगा। हम लोग मुकदमा दर्ज कराने का धमकी भी दिया जाता है। चेयरमैन की तानाशाही है, भ्रष्टाचारी चेयरमैन और ईओ के मनमानी तरीके से होता है। सारे सभासद परेशान है। इसी वजह से हम लोगों ने सारे सभासद मिलकर जिलाधिकारी के पास कमेटी गठित का मांग करने के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ बोलने पर नगर पालिका परिषद में धमकी दिया जाता है कि आप लोग के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाएगा, और पिछले साल ऐसे 4-5 सभासद लोग पे लिखवाया भी गया है। एक लाइट के लिए कहा जाता 3 है, तो महीने से बोलते हैं काम- बुलबुल से बात करिए। बुलबुल कौन है? मान लीजिए आप पटरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल हैं, वो उनको बोलते हैं एक हम लोग लाइट नहीं लगवा सकते हैं सभासद होकर। फोन करने पे 10 बार फोन रिंग 10 जाएगा, बार। उठाएंगे लोग। अब वही हम लोग एक सभासद अगर कॉल कर रहे हैं तो चेयरमैन नहीं उठाएंगे। अगर हमारे गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति कॉल कर रहा है तो फोन उठा लेते हैं। हमारे मोहल्ले के लोग ये बोलते हैं कि आप सभासद रहकर क्या फायदा है कि जब आपका चेयरमैन एक कॉल नहीं उठाता है आपका। यहाँ पर सारे का सारा सभासद जो है परेशान है। चेयरमैन की तानाशाही है। चेयरमैन